तो वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हेवंस पे। और आज हम करने जा रहे हैं HBSC बोर्ड्स के क्लास 10th के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो उनमें से आज पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन CBSE के पेपर के अंदर आया था आपका, जो बच्चों को डिफिकल्ट लगा था करने में। तो देखिए बेसिकली क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या था। During the theater drama, a backdrop of building arcs was used. The shape of the curve shown below can be represented by the polynomial. Polynomial given है p of x is equal to minus x square plus 2x plus 8, where x is the length of the stage level. देखिए बेसिकली इसका ये डायग्राम गिवन है आपके पास, और डायग्राम के अंदर गिवन है आपके पास एक वाई एक्सिस थी और एक एक्स एक्सिस थी। एक्स एक्सिस पे जो आर्क थी वो ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे उसको एक्स एक्सिस को वो कट कर रही थी, और एक वाई एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रही थी। जो ये पॉइंट सी है, ये मैक्सिमम हाइट के लिए पॉइंट गिवन है बच्चों आपका, जो मैं समझना था आपको। अब इसके बेस पे जो फर्स्ट क्वेश्चन था, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द आर्क। देखिए पॉइंट नंबर 1 के अंदर हाइट, आर्क की हाइट डिटरमाइन करनी थी, जो मैक्सिमम इस पॉइंट सी के ऊपर अटेन कर रहा था। ये इस सी पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम हाइट को अटेन कर रहा था। अभी बच्चों इसके अंदर एक छोटा सा क्लू था। देखिए सी के पॉइंट की जो हाइट रहेगी, जो सी की जो पॉइंट्स रहेंगे वही उसकी मैक्सिमम हाइट रहेगी। अब सी के कोऑर्डिनेट्स में आपको x की वैल्यू गिवन थी 1। x की वैल्यू कितनी गिवन थी, यहां से x इज इक्वल टू 1, x का कोऑर्डिनेट गिवन था 1। अब 1 देखिए, और हमें निकालना था y का कोऑर्डिनेट। किसका कोऑर्डिनेट निकालना था, y का कोऑर्डिनेट। अब y का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको क्या करना था बच्चों, उसने देखिए ये इसके डायग्राम के ऊपर एक छोटा सा क्लू गिवन था आपके पास। उसने बोला था कि जो y है वो इज इक्वल टू p ऑफ x आएगा। y क्या आएगा, इज इक्वल टू p ऑफ x। बस बच्चों यही करना था। y जो था क्या था, p ऑफ x था, और x की वैल्यू क्या थी, 1। अब फर्स्ट पॉइंट के सॉल्यूशन के लिए 1 की वैल्यू जो थी p ऑफ x के अंदर पुट करनी थी। तो y इज इक्वल टू p ऑफ 1 अगर हम यहां पुट करेंगे तो p ऑफ 1 पुट करने पे क्या आएगा, p ऑफ 1, p ऑफ 1 कहां पुट किया, p ऑफ x की जगह, x की जगह 1 पुट करेंगे, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 और प्लस में कितना 8। अब ये माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा -1, और ये कितना आ जाएगा यहाँ से 2, और प्लस कितना आ जाएगा 8, और यहाँ से कितना आ जाएगा 8 टू 10 माइनस 1 करेंगे 9। तो y की जो वैल्यू आई वो कितनी आई बच्चों, 9 आई। y की वैल्यू जो कितनी आई, 9। अब अपने पास जो ये c कोऑर्डिनेट था, इसकी वैल्यू आई 1,9। तो मैक्सिमम हाइट, हाइट किस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे हम हाइट निकाल रहे हैं, y के ऊपर। तो हाइट ये रहेगी ना, मैक्सिमम हाइट ये वाली हाइट। तो ये हाइट कितनी आई, यहां से यहां तक कितनी आई बच्चों, 9। तो 9 इज दी क्या आ जाएगा इसका मैक्सिमम हाइट। ये था पॉइंट नंबर 1 का सॉल्यूशन। अब बेसिकली इसके अंदर सेकंड क्वेश्चन था जो पॉइंट नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल इजी था, हर बच्चा कर सकता है इसको। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x। p ऑफ x आपके पास गिवन था माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8। अब यहां बच्चों माइनस था, तो अगर मैं इस माइनस को कॉमन ले लूं, और माइनस को कॉमन लेके जो साइन चेंज हो जाएंगे, तो x प्लस को हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस वाला माइनस हो जाएगा 2x स्क्वायर, और ये -8 और इज इक्वल टू 0। अब इसके जीरोस फाइंड कर लो। जीरोस फाइंड करने को आपको पता ही है, एक्स स्क्वायर अब मल्टीप्लाई करके -8 और ऐड करके -2, ये आ जाएगा -4x और प्लस के 2x। और देखिए -2 बचेंगे और 4 2 जा 8, -8 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे तो अंदर आएगा x -4 प्लस, और यहां से 2 कॉमन लेंगे तो अंदर आएगा x -4 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास एक आएगा x -4 और एक आएगा x +2। तो यहां से दो वैल्यूज आ जाएंगे मेरे बच्चों। यहां से आपके पास दो वैल्यूज, कौन कौन सी दो वैल्यू आ जाएंगे, मैं यहां लिख देता हूं। ये x की एक वैल्यू आएगी ये +4 और एक आएगी -2। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसके बेस पे।
चलिए अब इसी के अंदर एक नया शब्द आया है, फाइंड दी, इसके सेकंड के बी में, सेकंड का बी। चलिए सेकंड का पार्ट बी करते हैं। ये इंपॉर्टेंट था, बच्चों को लगा कि ये क्या आ गया, कहां से आ गया। फाइंड द स्पैन ऑफ द आर्क ऑन द स्टेज फ्लोर। अब देखिए फ्लोर ये था आपका, स्टेज पे फ्लोर, ये फ्लोर था आपका, और आपको क्या निकालना था यहाँ पे क्या निकालना था, स्पैन। स्पैन मतलब ये जो पॉइंट ए था और ये जो पॉइंट बी था फ्लोर के ऊपर, जहां पे आपका आर्क नीचे फ्लोर से टच था, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस को ही क्या बोलेंगे, स्पैन बोलेंगे। अब स्पैन बोलेंगे, ए एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव साइड था तो ये 4 था, और बी माई नेगेटिव साइड था तो 0, ओरिजिन से उधर लेफ्ट साइड पे नेगेटिव, तो बी की वैल्यू थी -4। तो टोटल स्पैन क्या आएगा, टोटल स्पैन इज इक्वल टू मॉडुलस के अंदर, क्योंकि आपकी जो हाइट, डिस्टेंस, वेट एक्सेट्रा जो रहता है ये पॉजिटिव में रहेगा, मॉडुलस के अंदर 4 माइनस ब्रैकेट के अंदर -2 मॉडुलस 1। तो ये आएगा आपका मॉडुलस के अंदर 4 + 2 और कितना आ जाएगा 6। और ये कितना आंसर आ जाएगा इसका, सेकंड क्वेश्चन का 6 आंसर आ जाएगा। सेकंड का कितना आंसर आ जाएगा बच्चों, 6 आंसर आ जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर, ये अपना 37 के सेकंड का बी पार्ट। ठीक है, तो अब इसको नोट कीजिए। थर्ड क्वेश्चन, अभी थर्ड पार्ट इसका भी करते हैं, जस्ट 2 मिनट के अंदर करिए शुरू। इसको नोट कीजिए आप एक बार। चलिए इसका थर्ड पार्ट करते हैं। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द अबव कर्व विद वाई एक्सिस। देखिए बच्चों, इसके अंदर बोल रहा है कि कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द अबव कर्व विद वाई एक्सिस। ये आपकी कर्व थी, ये एबीसी जो ये कर्व थी आपकी, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है विद वाई एक्सिस के साथ। ये आपकी वाई एक्सिस थी, वाई एक्सिस को ये इस पॉइंट के ऊपर आप देखिए, ध्यान से देखिए, इस मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया डी। इस डी पॉइंट के ऊपर ये आपको कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है। जब ये कर्व वाई एक्सिस को डी पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही थी, तो आपको निकालना था वाई के कोऑर्डिनेट। उस टाइम पे एक्स का कोऑर्डिनेट देखिए आप, एक्स का कोऑर्डिनेट क्या था, ओरिजिन के ऊपर एक्स का कोऑर्डिनेट था 0, और आपको बोल रहा है कि वाई का कोऑर्डिनेट निकालिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अभी वही सेम कंडीशन, आपके पास y का कोऑर्डिनेट y किसके इक्वल था, y इज इक्वल टू था p ऑफ x के। अगर मैं पॉलिनोमियल क्या था अपने पास, -p ऑफ x, p ऑफ x इज इक्वल टू था कितना था, -x² प्लस 2x प्लस 8। इसके अंदर अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूं कि p ऑफ 0 इज इक्वल टू कितना, -0 का स्क्वायर प्लस 2 की मल्टीप्लाई 0 के साथ प्लस 8। तो यहां से आंसर आएगा सब कुछ 0 करके 8। तो जो अपने पास y के कोऑर्डिनेट आएंगे, y के जो कोऑर्डिनेट आएगा, अब जो इस पे आएगा वो आएगा 0,8 आपका क्या रहेगा, फाइनल आंसर रहेगा। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, एक y = p ऑफ x से ही सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। आई होप ये ऐसा ही क्वेश्चन कंडीशन चेंज होने के साथ आपको हरियाणा बोर्ड के आने वाले एग्जाम्स में देखने को मिल जाए। तो इसको अच्छे से करिएगा, ध्यान से करिएगा, एक बार ट्राई जरूर करिएगा इसको, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, एक और जो क्वेश्चन था सीबीएसई के एग्जाम में, वो भी आप करके जाना, क्या आपके लिए भी बोर्ड के एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 ये बोल रहा है कि इन ट्रायंगल एबीसी एडी इज मीडियन। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये एडी जो है मीडियन है, जो बीसी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे x इज द पॉइंट ऑन AD, x AD के ऊपर एक ऐसा पॉइंट है कि सच दैट AX रेशो XD, AX क्या गिवन है, AX रेशो XD वो कितना गिवन है, इज इक्वल टू 2:3 आपके पास गिवन है। ये आपके पास क्या मेरे प्यारे बच्चों, गिवन। तो चलिए उसके बाद बोल रहा है कि BX इज एक्सटेंडेड टू सो दैट
बी एक्स को एक्सटेंड कर दिया सो दैट ताकि वो इंटरसेक्ट कर दे AC को एट अ पॉइंट Y। तो प्रूव करना है बी एक्स इज इक्वल टू 4XY। प्रूव दैट में क्या करना है, बी एक्स इज इक्वल टू 4XY, बी एक्स इज इक्वल टू 4XY। तो चलिए ये आपके पास सामने डायग्राम था, अभी इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन के अंदर आपको थोड़ा सा एक पॉइंट करना पड़ेगा कि जो D है वहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये D पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे जो AC को एक पॉइंट E पे कट करेगी। तो यहां से क्या आएगा, ड्रॉ DE पैरेलल टू XY। DE जो है वो पैरेलल ड्रॉ करेंगे XY के पैरेलल ड्रॉ करेंगे। तो चलिए पैरेलल ड्रॉ कर दी। अब इस क्वेश्चन को बिल्कुल इजी है ये क्वेश्चन, अब बीपीटी का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। अब देखिए दो ट्राइंगल लेंगे यहाँ पे, एक ट्राइंगल AXY, इन ट्राइंगल AXY एंड ट्राइंगल ADE, ये दो ट्राइंगल लेंगे। देखो मैं ड्रॉ कर देता हूं कौन कौन सी ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, ये वाली ट्राइंगल और ये पूरी की पूरी ये वाली ट्राइंगल, ठीक है। AXY और ADE। इसके अंदर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, कॉमन एंगल रहेगा, कॉमन एंगल लिख लोगे आप इसको। तो उसके बाद जो एंगल था X, ये वाला एंगल, ये AXY, एंगल AXY इक्वल रहेगा एंगल किसके भाई, ADE के, किसके, ये वाले एंगल के ADE। क्यों रहेगा, बिकॉज AX पैरेलल DE, और क्या रहेंगे ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कैसे एंगल्स रहेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो अब क्या हो गया, तो अपने पास दो एंगल इक्वल आ जाते हैं, तो क्या हो जाता है, ए क्राइटेरिया से अपने पास जो ट्राइंगल थी AXY और ADE वो क्या हो जाएंगी बच्चों, सिमिलर हो जाएंगी। तो देयरफॉर ट्राइंगल AXY सिमिलर ट्राइंगल ADE, किससे, बाय AAA से, ठीक है। तीसरा एंगल खुद अलग अपने आप ही वो क्या हो जाता है, हम मान लेते हैं उसको कि वो भी इक्वल रहेगा। अब जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो गई तो बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज करते हैं, तो वो क्या बनेगा मेरे पास, AX के बाय में AD, तो AX के बाय में AD इज इक्वल टू, देखिए AX के बाय में AD इज इक्वल टू XY के बाय में क्या रहेगा, DE। XY के बाय में क्या रहेगा, DE, XY के बाय में DE। AX, देखिए बच्चों क्या था, AX और XD, AX और XD, ये 2 और किसमें था, 3 में। तो AX कितनी रही, 2, AX कितनी रहेगी 2, और XD देखो यहां से यहां तक 2 और ये 2 और ये 3 कितना हो गया, पूरा AD कितना हो गया 5। तो पूरा AD कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 5 इज इक्वल टू XY बाय में क्या आ जाएगा, DE, ठीक है। यहां तक करने के बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 5, देखिए 5XY, मैं कहां लिख देता हूं, मैं यहां कर देता हूं इसको, यहां पे कर देता हूं इसको मैं, 5XY इज इक्वल टू 2DE, 5XY इज इक्वल टू 2DE। यहां से इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। अभी इसको इक्वेशन 1 मान के चलते हैं। अब देखते हैं अपनी दूसरी ट्राइंगल्स, कौन सी ट्राइंगल्स लेके चलनी है हमें। दूसरी ट्राइंगल्स देखेंगे कौन सी चलेगी, दूसरी ट्राइंगल अपनी, दूसरी ट्राइंगल चलेगी ये वाली, ये CDE और CYB, CDE और CYB इन ट्राइंगल CDE एंड ट्राइंगल CYB, ठीक है भाई।
इसके अंदर भी सेम वही प्रोसेस रहेगी, एक एंगल कॉमन है, देखो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी रहेगा और एक एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल रहेंगे वही डी और बी। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी रहेगा, देखिए मेरे प्यारे बच्चों एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी कॉमन था और एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी रहेगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। और जो अपनी ट्रायंगल रहेगी, ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल, सी डी ई सिमिलर हो जाएंगी अपनी ट्रायंगल किसके, सी वाई बी के, और किससे हो जाएगी ये अपनी, बाय एंगल क्राइटेरिया से सिमिलर हो जाएंगी। जब ये सिमिलर हो जाएंगी मेरे प्यारे बच्चों, तो सी डी के बाय में सी बी, देखिए सी डी के बाय में ये वाली सी बी, सी डी के बाय में सी बी और इज इक्वल टू किसके रहेगा, इज इक्वल टू देखो कौन सी अपनी वही दो पैरेलल लाइंस कौन सी थी अपनी वो मेरे प्यारे बच्चों, डीई के बाय में बी वाई, डीई देखिए डीई के बाय में बी वाई, डीई के बाय में बी वाई, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। यहां से ये रहेगा अपना। अभी देखिए CD और CB, CD और CB, जो AD था वो क्या था उनका, AD क्या था, इसने बोला था AD इज द मीडियन, और जो CD है वो क्या रहेगा, मीडियन जो था इसको क्या करेगा, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। अगर तो अब मैं क्या लिख सकता हूं, जो ये CD के बाय में जो ये CB है वो डबल है किसका डबल है, ये CD का। जब इसको ये मीडियन था, दोबारा देखिए AD एक मीडियन आया था, उसने पूरी CB को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो हमने क्या किया, तो जितना CD था उतना क्या था, CB, या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि CD जो है वो डबल है किसका, BD, यानी कि CD को 2 पार्ट्स इक्वल करके 2 बार लेके उसको क्या बनेगा, CB बनेगा। तो मैं उसको लिख सकता हूं 2CD और इज इक्वल टू DE के बाय में BY, CD से CD कैंसल और ये आ जाएगा अपना BY इज इक्वल टू 2DE, इक्वेशन बन जाएगी ये अपनी सेकंड, BY इज इक्वल टू 2DE, BY इज इक्वल टू 2DE, ठीक है। अब BY देखिए मेरे प्यारे बच्चों, BY किसको देखो, BY देखो ये पूरा BY किसको ऐड करके आएगा, BX और प्लस XY, तो BX और प्लस XY कर देंगे, BX प्लस XY इज इक्वल टू 2DE, ठीक है। अब यहां से देखिए DE, 2DE किसके इक्वल था, 5XY के, 2DE किसके इक्वल था, 5XY के। इक्वेशन 1 से BX प्लस XY इज इक्वल टू 5XY और BX इज इक्वल टू, ये XY उधर जाएगा तो कितना बचेगा, 4XY, और यही देखिए क्या करना था, BX इज इक्वल टू 4XY क्या करना था, प्रूव करना था, और यही हमने क्या कर दिया, प्रूव। तो ये आया हेंस प्रूव, ठीक है। ये था मेरे प्यारे बच्चों वो क्वेश्चन जो आपके पास बच्चों को डिफिकल्ट लगा था, और हमने अब इसको भी सॉल्व करके आपके सामने रख दिया है। तो आप, आई होप आपकी समझ आया होगा, तो आप इसको अच्छे से करना, 2 बार करना, 3 बार करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, और आई होप आप सबकी समझ आया होगा ये क्वेश्चन। देखिए इसके अंदर सिर्फ कंस्ट्रक्शन थी, इस क्वेश्चन के अंदर कंस्ट्रक्शन के बाद बीपीटी का काम था, ट्राइंगल्स लेना था, वो आप अच्छे से कर सकते हो, आपने पहले भी किया है। और अभी इस क्वेश्चन के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आप सबको हमारा ये क्वेश्चन, आज की जो वीडियो सेशन था ये अच्छा लगा होगा, और इस अपनी तैयारी करते रहिए, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे हर कदम पे। आप हमसे किसी भी समय मदद ले सकते हैं, आप कोई भी क्वेश्चन, आपकी कोई भी क्यूरी हो तो आप हमसे सॉल्व करा सकते हैं। आई होप आप सबको ये सेशन अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।